एटे चांस कला पुरुषा कि सारे अवतारों की कलाएं हैं सब कृष्ण से निकली हैं। Krishna can become Shiva, but Shiva cannot become. That is the difference between. आचार्य जो है वो राधे राधे नहीं करते, आचार्य तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। उन्होंने जो हिंदुओं को शिष्य बनाया वो हिंदू अपने को इस्कॉन वाले कहते। तो बहुत दुष्ट संस्था है इस्कॉन की। और यहाँ पर चढ़ावा इकट्ठा करके वो फिर वहीं ले जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरे कृष्ण आंदोलन यानी इस्कॉन के बारे में, जिसका मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे बोलचाल की भाषा में हरे कृष्ण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहले इस्कॉन के इतिहास के बारे में जानते हैं। इस संस्था की स्थापना स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। क्योंकि ये इंग्लिश भली भांति बोल लेते थे, इसलिए इनके गुरु सरस्वती ठाकुर जी ने इनको विदेशों में कृष्ण जी का प्रचार करने के लिए बोला था। इसलिए इन्होंने 1966 में न्यूयॉर्क शहर में इस्कॉन का एक मंदिर बनवाया और फिर 1970 में भक्ति वेदांत ट्रस्ट की स्थापना की। इस्कॉन के दुनिया भर में कई सारे मंदिर हैं। अकेले भारत में इसके 400 मंदिर हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन के 12 मंदिर बने हुए हैं। इस्कॉन के नियम है कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, यहाँ तक कि चाय कॉफी भी नहीं पीना, ये भी नशे में आता है। जी हाँ, चाय पीने को भी मना करते हैं। भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय बताया पत्रम यानी ये पत्ते वाली चीज खाता हूँ, पुष्पम यानी पुष्प, फलम यानी फल और तोयम यानी जल। अब इसमें चायम कहा था। इनका मानना है कि ये भी एक नशा है। इसका अलग ही एक मनगढ़ंत फंडा बताते हैं। भगवत गीता के श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर अपनी बात साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। खैर इसकी बात हम किसी और वीडियो में प्रमाण के साथ करेंगे। दोस्तों वैसे तो इस्कॉन बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है। हिंदू साधु संतों ने इस्कॉन का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। इस्कॉन वाले तो आंसू पोंछने आता है वो भी आंसू दे जाता है। उनकी परंपरा में जो अंग्रेज शिष्य हैं वो अपने को हिंदू नहीं कहते। उन्होंने जो हिंदुओं को शिष्य बनाया वो हिंदू अपने को इस्कॉन वाले कहते। तो बहुत दुष्ट संस्था है इस्कॉन की। और यहाँ पर चढ़ावा इकट्ठा करके वो फिर वहीं ले जा रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम इनकी भक्ति साधना की बात करेंगे। दोस्तों सभी जानते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में गुरु केवल एक ही होता है, लेकिन इस्कॉन वालों ने एक अलग ही ड्रामा बना रखा है। इसमें 97 तो गुरु हैं जो दीक्षा देते हैं और कथावाचक की एक अलग ही पदवी बना रखी है। यही नहीं, यदि आपको इस्कॉन में गुरु बनना है तो उसकी सुविधा भी ये लोग देते हैं। गुरु बनने के लिए बस ये 3 चीजों की आवश्यकता है। भाई साहब इन्होंने तो भक्ति मार्ग का और गुरु परंपरा का एक गंदा मजाक बना दिया है। जबकि दोस्तों ये लोग गीता जी का प्रचार करते हैं और पवित्र गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 34 में एक तत्वदर्शी संत की तरफ इशारा किया है कि वो ही एक पूर्ण गुरु होगा और भगवान का कृपा पात्र संत होगा। इसकी बात हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। इस्कॉन के कथावाचक कृष्ण जी की कथा सुनाते हैं, जबकि दोस्तों हम कथा तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस्कॉन वालों की कथा में एक अंतर होता है। उसमें कथा कम ड्रामे ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे पास उतर रहा हूँ, मैं भुट्टो बना हूँ, किसी भुट्टो का मैं। भगवान ऐसे नहीं, 16 माला नहीं कर रही तू, सुदर्शन। क्योंकि लोग इनके प्रवचन सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होते, वो तो इनकी एक्टिंग में रुचि रखते हैं। ये लोग एक्टिंग बड़ी मस्त करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो में। भक्ति के नाम पर सिर्फ भजन कीर्तन और नाच गाना करना होता है। अब दोस्तों एक बात की शंका आती है कि कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन लोग इस्कॉन में ही क्यों जुड़ रहे हैं, जबकि मंदिर तो मंदिर होता है। इसका भी एक कारण है कि इस्कॉन के मंदिर में वेस्टर्न लोग आते हैं, मतलब विदेशों से लोग आते हैं। और हम भारतीयों की कहीं ना कहीं ये मानसिकता अभी भी बनी हुई है कि अंग्रेजी बोलने वाले या विदेश से जो लोग आते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं। जब वो इस मंदिर में आते हैं तो शायद इसमें ही कुछ बात होगी या भगवान यही मिलेंगे, ये ऐसी हमारी सोच होती है। और इसी मानसिक कमजोरी का फायदा इस्कॉन वाले उठा रहे हैं। ये लोग अच्छी तरह से परिचित हैं कि भारतीय लोग भोले भाले होते हैं, नाच गाने में आकर्षित होते हैं, इसलिए इन्होंने नाच गाना और अनेकों तरह के ड्रामा बनाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दोस्तों इन्होंने अपनी एक कथा भी अलग ही बना रखी है। कोई भी बात मन में आ जाए वही बोलना शुरू कर देते हैं।
हम सभी जानते हैं कि राधा जी कृष्ण जी की प्रेमिका थी, लेकिन बाद में कृष्ण जी का रुक्मणी जी से विवाह हुआ था, यानी शादी हुई थी। और ये भाई साहब कहते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी का विवाह हुआ है। राधा रानी के भी जो पति हैं वो भी हैं कृष्ण। जो होना चाहिए, राधा रानी का विवाह हुआ, भांडी वन में हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया। प्रीस्ट भी कौन? ब्रह्मा जी। इनसे बेटर हो भाई और ब्राह्मण कौन बचता है? ब्रह्मा जी खुद। जबकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। इन्होंने एक अलग ही दुनिया बना रखी है जिसमें मनगढ़ंत बातें और बिना तथ्य की बातें करते हैं। ये लोग यहीं तक सीमित नहीं है। इस्कॉन वाले तो कृष्ण जी को बड़ा और शिव जी को छोटा मानते हैं। So Krishna can become Shiva, but Shiva cannot become. That is the difference between. मतलब कृष्णा शिव जी बन सकते हैं, लेकिन शिव जी जो हैं कृष्ण नहीं बन सकते। हाँ, अभी यही नहीं, इनके कथावाचक कहते हैं हरे कृष्णा। एक कंफ्यूजन कि लोग कहते हैं कि कृष्ण विष्णु का ओरिजिन है या विष्णु कृष्ण का ओरिजिन है, कि कृष्ण से विष्णु निकले हैं या विष्णु कृष्ण से निकले हैं। तो वास्तव में जब हम ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, इसका क्लियर करते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद, कि ईश्वर जो है वो कृष्ण है, सारे अवतारों के कारण वो है। एते चांस कला पुंसा, कि सारे अवतारों की कलाएं हैं सब कृष्ण से निकली। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग टीवी को गुरु बना लिए। अगर हम प्रामाणिक आचार्य से शास्त्रों से सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि विष्णु किसका ओरिजिन है और कृष्ण ही सारे अवतारों का ओरिजिन है। पता नहीं ये लोग कौन सा नशा करके कथावाचक बन जाते हैं। कृष्ण जी को बड़ा बनाने के चक्कर में शिव जी और विष्णु जी को तक डमी गॉड यानी छोटा बना दिया, जबकि सब जानते हैं विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी हैं। और ये हर विवेचन में ब्रह्म पुराण के कोई न कोई श्लोक लेकर आ जाते हैं, जबकि उसमें ऐसी कोई बात कही ही नहीं गई है। वो श्लोक तो किसी और बात के लिए बोले गए हैं। लेकिन इन नशेड़ियों को कृष्ण जी को बड़ा बताना है। गीता जी क्या कह रही है, पवित्र वेद क्या कह रहे हैं, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कहते हैं कि राधा जी ने कृष्ण जी से कहा, ये श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से ये मांगा कि अगर कोई व्यक्ति आपकी शरण में आएगा तो आप उसको कभी उसकी शरण से उसको निकालोगे नहीं, भले कितना नालायक हो, तो मैं अपना मांग है भंग करूंगी मैं। हाँ, ऐसा। जबकि दोस्तों आपको भी पता है कि उस समय कृष्ण जी को कोई भगवान नहीं मानता था, केवल नंद और यशोदा के पुत्र और चंचल प्रवृत्ति के होने के कारण उनको नटखट कृष्ण के रूप में जानते थे। और इन भाई साहब ने अलग ही कथा बना ली। दोस्तों इसका उद्देश्य भी केवल यही है कि लोग कृष्ण जी को ही पूछते रहें। लोग ये ना सोचें कि एक बार इस्कॉन में चले गए, कोई गलती बन गई, इनके नियमों को फॉलो नहीं कर पाए तो कहीं ये लोग इस्कॉन छोड़कर ना चले जाएं। बस यही कारण है इनकी ये मनगढ़ंत कथा बनाने का। इनका भक्ति और नियम से कोई लेना देना नहीं, केवल धन कमाना इनका उद्देश्य है। इस कारण ही इन्होंने मनगढ़ंत बहुत सी कथाएं बना रखी है, लेकिन वास्तव में इनको भगवान की कोई जानकारी नहीं है। पवित्र वेद तो इन्होंने खोलकर ही नहीं देखे, फिर भी वेदों का हवाला देते हैं कि वहाँ भी कृष्ण जी के बारे में बोला गया है, जबकि वेदों में कहीं भी कृष्ण जी की भक्ति का कोई जिक्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण जी की भक्ति का वेदों में कोई जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता जिसका ये प्रचार करते हैं, उसमें तक कृष्ण जी ने अपनी भक्ति के लिए नहीं कहा है। उसमें तो कृष्ण जी किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। देखिए प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में, और इसी प्रकार गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में भी परमेश्वर की शरण में जाने का प्रमाण मिलता है। इसमें भी इस्कॉन वालों ने और कई सारे श्रीमद् भागवत गीता के अनुवादकर्ताओं ने व्रज शब्द का अर्थ गलत कर रखा है। व्रज का अर्थ वास्तव में होता है जाना, चलना, प्रगति करना, लेकिन इन्होंने उसका अनर्थ कर दिया। व्रज शब्द का अर्थ आना कर दिया। दोस्तों इस ब्रज शब्द के लिए हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक बार वो वीडियो जरूर देखें, आपकी शंका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों सभी शास्त्रों में, जैसे पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों में परमेश्वर की भक्ति के लिए सच्चे मंत्र का जिक्र आता है, और इन इस्कॉन वालों का महामंत्र है हरे कृष्णा। जी हाँ, ये लोग इसी को महामंत्र मानते हैं। But acharyas chant Hare Krishna, so we also chant Hare Krishna. आचार्य जो है वो राधे राधे नहीं करते, आचार्य तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो इसीलिए हम भी
हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। जबकि दोस्तों गीता जी का ये निरंतर पाठ करते हैं, लेकिन इनको गीता जी के रहस्यों का ABCD तक नहीं पता। ये लोग गीता जी के ज्ञान को समझ ही नहीं पाए। इसका कारण था कि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है कि इस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर समझ, वो ही परमात्मा की वास्तविक जानकारी और तत्व ज्ञान बताएंगे। दोस्तों इनके संस्थापक यानी गुरु स्वामी प्रभुपाद जी केवल गीता के पाठक और कृष्ण जी के पुजारी थे। इन्होंने गीता के रहस्य नहीं समझ पाए और न ही ये तत्वदर्शी संत थे। इन्होंने आगे चलकर कृष्ण जी की भक्ति का प्रसार करने के लिए इस्कॉन नामक संस्था चलाई और स्वयंभू गुरु बन बैठे। गीता जी में कहीं भी इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने के लिए नहीं कहा गया है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में केवल एक ओम मंत्र का जिक्र है, जो ब्रह्म लोक तक सीमित है, जहां जाने के बाद भी जन्म मरण होता है। लेकिन परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 अक्षर का मंत्र बताया गया है, जो कि संकेत के रूप में है। इस मंत्र की वास्तविक जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे। इससे साफ स्पष्ट होता है कि इनका भक्ति मार्ग मन घड़ंत है, मनमाना आचरण है, जिससे कोई लाभ या सुख नहीं मिलेगा, जिसके बारे में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट लिखा है। तो दोस्तों इन सब प्रमाणों से साफ स्पष्ट होता है कि कृष्ण जी की भक्ति से कोई लाभ नहीं मिलेगा, न ही मोक्ष होगा, क्योंकि पवित्र गीता जी में अन्य परमात्मा की शरण में जाने का प्रमाण है। ये सारी जानकारी परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से ली गई है और वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी ही वो तत्वदर्शी संत हैं, जिन्होंने पवित्र गीता जी और पवित्र वेदों को खोलकर दिखाया है और सभी शास्त्रों के आधार पर भक्ति विधि बताई है, जिससे भक्ति करने वाले साधकों को लाभ मिल रहे हैं। अगर आप भी दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, मोक्ष की सही दिशा जानना चाहते हैं, तो जरूर सुने संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल सत्संग। और परमेश्वर कबीर साहेब और कृष्ण जी में कौन बड़ा है, कौन शक्तिशाली है, कौन सर्व सुखदायक है, इसकी जानकारी के लिए जरूर पढ़ें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस पवित्र पुस्तक को पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो सभी शास्त्रों के आधार पर होते हैं। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में इस वीडियो के विषय में अपनी राय जरूर बताएं कि आप किसके तरफ हैं, इस्कॉन वालों की तरफ या फिर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति बताने वाले संत रामपाल जी की तरफ। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि भगत समाज जागरूक हो सके और शास्त्रों की वास्तविक जानकारी समझकर पूर्ण परमात्मा को पहचान सके।